नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले दिनों वक्फ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज सामने आई। मौखिक जो टिप्पणियां बेंच की होती हैं बहस के दौरान, उनसे, और वो महत्वपूर्ण चीज ये आई, बल्कि दो चीजें आई जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये निकल कर आई कि भाई जो मस्जिद, बेंच के एक माननीय न्यायाधीश ने कहा कि जो मस्जिद 500 साल, 600 साल, 700 साल पुरानी है, उसके कागज क्यों मांगे जा रहे हैं? कोई कागज कहां से लाएगा? बात थी। और दूसरा कहा गया कि भाई वक्फ बाई यूजर भी माना जाएगा, वक्फ बाई डीड ही नहीं माना जाएगा, यानी जो कागज के जरिए वक्फ हुआ केवल वही नहीं माना जाएगा। जिस संपत्ति का उपयोग लंबे समय से वक्फ की संपत्ति की तरह हो रहा है उसको भी वक्फ माना जाएगा, वक्फ बाई यूजर। ये सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें मोटे तौर पर सामने रखी। अब सवाल खड़ा होता है कि कानून की दृष्टि में सब बराबर और कानून सबके लिए बराबर। ठीक ठीक बात। अब वक्फ बाई यूजर कि भाई लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, लेकिन यहां दरगाह थी, दरगाह चल रही है 50 साल से, तो वक्फ की जमीन मानी जाए, या यहां कब्रिस्तान चल रहा है, या यहां ईदगाह चाहे, या यहां मस्जिद है। ठीक, तो मस्जिद है इसलिए मान लीजिए वक्फ की है, वक्फ बाई यूजर। अब यही पैमाना क्या बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर और कानून के लिए सब बराबर, देश का मूल स्वर तो ये है संविधान का, तो क्या ये जरूरी नहीं होगा कि अब ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मंदिर बाई यूजर, गुरुद्वारा बाई यूजर भी शुरू हो जाए, सनातन धर्मशाला बाई यूजर? नहीं, हो जाना चाहिए ऐसी कोई चीज जो धार्मिक या अर्ध धार्मिक इमारत से संचालित हो रही है और वो सार्वजनिक तो है, प्राइवेट नहीं है, तो उसको बाई यूजर वक्फ माना जाएगा। तो वही नियम अगर मंदिर पर लागू हो जाए तो क्या बुराई है? सोचिए, इस देश में मंदिरों को जो लाखों मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, वो सब मुकदमे एक सेकंड में खारिज हो जाएंगे। भाई 300 साल से यहाँ, या 50 साल से यहाँ, या 100 साल से यहाँ, या 200 साल से यहाँ बजरंगबली की पूजा हो रही है, भगवती की पूजा हो रही है, महादेव का मंदिर है, बात खत्म हो गई। मंदिर बाई यूजर, जल चढ़ रहा है ना, बाबा विराजमान है ना, बात खत्म हो गई। फिर काहे का कागज और काहे का पत्थर? ये देश में ये चर्चा चल पड़ी है कि मंदिर बाई यूजर क्यों नहीं और गुरुद्वारा बाई यूजर क्यों नहीं। भाई एक झंडा लगा के और निशान साहब का चिन्ह, और वहां अखंड पाठ हो रहा है, शबद कीर्तन हो रहा है, तो बात खत्म हो गई। फिर कागज क्यों? बाई यूजर रहेगा ना। तो जहां अखंड पाठ चल रहा है गुरु ग्रंथ साहिब का, वो जगह गुरुद्वारा हो गई, उसमें क्या क्या विवाद? क्या ये नियम ठीक नहीं? और अगर 400 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी मस्जिद के कागज नहीं मिल सकते, तो फिर 500 साल, 800 साल, 1200 साल पुराने मंदिर के कागज कहां से मिलेंगे? देश तो एक ही है। अगर उनके पास कागज नहीं तो इनके पास कहां से आएंगे? तो फिर सबको कागज मुक्त कर दें, कागज नहीं, कागज की जरूरत ही खत्म। जिनके पास कागज है उनको भी कोई नुकसान नहीं, वो कागज रखे रहे, वक्फ बाई डीड भी है कागज के साथ भी। लेकिन जिनके पास कागज नहीं, क्या अब उनको देश में प्रसन्न हो जाना चाहिए? क्या आनंद आ गया? तब लाखों गुरुद्वारे और दसियों लाख
मंदिर तर जाएंगे तब तो, जहां मुकदमे कर रखे हैं लोगों ने उनके खिलाफ कि जी इनकी जमीन नहीं है, कब्जा कर लिया, तब ये बड़ा विषय है। कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जब था ही नहीं तो रजिस्ट्रेशन कहां से कराएगा कोई। ठीक मान लेते हैं 100-200 साल, 100-125 साल पहले तो रजिस्ट्रेशन आ ही गया था। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। कागज या तो जरूरी हो तो सबके लिए हो, या कागज से मुक्ति मिले तो सबको मिले। एक बड़ा रोचक किस्सा हुआ था। चंद्रशेखर जी वो थे प्रधानमंत्री, और उन्होंने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को राम जन्मभूमि वाले मसले पर एक साथ बैठाने की कोशिश की, और विज्ञान भवन में एक बार सब लोग बैठे। विष्णु हरि डालमिया, महंत वैद्यनाथ, जहू मैं याद कर पा रहा हूँ, अशोक सिंघल, श्रीचंद दीक्षित, गुमान मल्लोढ़ा, ये सब लोग, और उधर से शहाबुद्दीन जफर याब जिलानी, ये सब लोग। तो उस मीटिंग में, वो मीटिंग वहाँ भंग हो गई अचानक से, जब शहाबुद्दीन साहब ने, अब तो वो रहे नहीं, और जब वो ऐसा नहीं कि वो कोई सामान्य व्यक्ति थे, वो IFS थे शहाबुद्दीन साहब। तो शहाबुद्दीन साहब ने कह दिया अशोक सिंघल से कि सिंघल जी, राम जहाँ पैदा हुए थे कोई मिडवाइफ, कोई दाई, कोई नर्स थी वहाँ, उसका कुछ है अता पता? और किस कमरे में पैदा हुए थे आपको पता है? जब इस देश में भगवान राम के जन्म का कागज मांगने की गुस्ताखी हो चुकी है, और बड़े मंच पर हो चुकी, ये नहीं कि किसी ने मोहल्ले में मांग लिया, बड़े मंच पर प्रधानमंत्री द्वारा आहूत बैठक में, विज्ञान भवन के सभागार में, उनकी ये वो गुस्ताखी हो चुकी इस देश में कि राम का कागज लाओ, बर्थ सर्टिफिकेट। अब बताइए, तो क्या अब माना जाए कि काशी, मथुरा, भद्रकाली, अटाला, भोजशाला, ये जितने भी विषय हैं, अब ये सब वक्फ कानून की जो नई व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, क्या उसके रोशनी में अब सब सुलझ जाएंगे खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट? क्योंकि जब कागज का मतलब ही खत्म हो गया और वाई यूज है, तो जहां मंदिर में जल चढ़ रहा है वो मंदिर की जमीन हो गई, बात खत्म करो। तब तो विषय ही खत्म हो जाएगा। और ज्यादा पुराना कौन है वहां, ये पता ही लग जाएगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। इस्लाम के जन्म का एक कैलेंडर है, तारीख और सन दुनिया के सामने है जब इस्लाम पैदा हुआ। उससे पहले की के किसी विषय में तो दावा नहीं हो सकता। तो अब पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या वक्फ बाई यूजर की तरह मंदिर बाई यूजर, गुरुद्वारा बाई यूजर, धर्मशाला बाई यूजर हो सकता है, आश्रम बाई यूजर, जो आश्रम है जो सार्वजनिक लोगों के लिए है, सार्वजनिक इस्तेमाल हो रहा है जिनका, और मुद्दतों से हो रहा है, फिर तो वो भी सब वैध हो गए। उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो फिर वो खारिज हो जाएगा। ये विषय बड़ा है। और कानून तो सबके लिए बराबर, नपना तो एक ही रहना चाहिए। उसी नपने से ननकू नापा जाए और उसी नपने से रज्जाक नापा जाए, दो नपने तो नहीं हो सकते। तो क्या अब वो समय आ गया है देश में कि जब एक नपना हो और उसका शुभारंभ इस वक्फ के नए संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसी से निकला है। और अगर ऐसा नहीं होता तब कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून के लिए नजर में बराबर है, इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अगर केवल ये लाभ किसी एक पक्ष तक सीमित कर दिया गया कि उनको कागज नहीं दिखाने, जैसा सुप्रीम कोर्ट में विषय आया कि मस्जिदें कागज कहां से दिखाएंगी अगर वो पुरानी है,
तब यह लिबर्टी, यह छूट, यह शिथिलता गुरुद्वारों को और मंदिरों को भी मिलनी चाहिए, बौद्ध मठों को भी मिलनी चाहिए। फिर कागज की मांग किसी से नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकेगा? बड़ा विषय। और अगर ऐसा हो सके तो एक नया उजाला हो जाएगा फिर तो देश में, अगर ऐसा हो पाया। लेकिन एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहस बड़ी है। ये भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से प्रभावित करेगी ये नई पहल। अब देखना ये है कि इस जिम्मेदारी को संसद उठाती है कि सुप्रीम कोर्ट उठाता है कि राजनीतिक दल उठाते हैं कि नपना एक होना चाहिए। अगर कागज मस्जिद से नहीं मांगा जाए तो कागज मंदिर से भी नहीं मांगा जाए, गुरुद्वारे से भी नहीं मांगा जाए, बौद्ध मठ से भी नहीं मांगा जाए, जैन मंदिर से भी नहीं मांगा जाए। कागज मुक्त हो तो सब कागज मुक्त हो। और अगर बाय यूजर वक्फ माना जा सकता है तो बाय यूजर आश्रम, धर्मशाला, मंदिर, गुरुद्वारा, जैन मंदिर सब माने जाने चाहिए। उसमें फिर भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगा कि ये देश के सामने एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमको और आपको चर्चा करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे जैसे ये वक्फ वाले कानून में सुप्रीम कोर्ट में बहस आगे चलेगी, कुछ तस्वीर और साफ होगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत कैसे सोच रही है और उसके चिंतन में कौन कौन से बिंदु हैं। लेकिन इतना तय है कि बहस शुरू हो गई है और ये बहस किसी न किसी तार्किक परिणाम तक पहुंचेगी जरूर, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।